So our today's topic of discussion is GATE 2025, the most important subjects. So हम लोग आज सिविल इंजीनियरिंग के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे. सो आप गेट सिविल इंजीनियरिंग का दीजिए, मैकेनिकल या कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांच का दीजिए. 3 सब्जेक्ट कॉमन रहता है. जैसे एक है जनरल एप्टीट्यूड, उसमें 10 क्वेश्चन आता है. ओके, एंड मार्क्स अलॉटेड इज 15. ओके, और एक आता है जनरल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. आप कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी डिसिप्लिन का दीजिए आप, ये दोनों आपका कॉमन रहेगा. इसमें कितना, वही सेम 10 क्वेश्चंस एंड मार्क्स अलॉटेड इज 13. फिर उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गया या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग. सो आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे. टॉपिक्स क्या क्या है. सो आपके सब्जेक्ट ब्रांच सब्जेक्ट के हिसाब से सिविल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा 45 एंड मार्क्स अलॉटेड विल बी 72. सो आप अगर इसको सम कर देंगे तो द टोटल मार्क्स विल बी 100. Okay, so in GATE generally we have 100 marks, so you need to score around at least more than 20 plus for qualifying, and जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना आप PSU में क्लियर कर पाएंगे. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इन सिविल इंजीनियरिंग. सो सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारा सब्जेक्ट्स है, लेकिन हम लोग देखेंगे किसका वेटेज कितना है. पहला सब्जेक्ट आता है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग. जियो टेक्निकल का सबसे ज़्यादा वेटेज है अराउंड 15%. जियो टेक्निकल का सबसे ज़्यादा वेटेज है 15%. उसके बाद आता है एनवायरमेंट इज अराउंड 11%. उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन. सो गेट में यू नीड टू डू स्मार्ट वर्क. आप ऐसे गधों की तरह सारा सब्जेक्ट पढ़ के चला जाऊंगा, यूट्यूब से सारा वीडियो देख लूंगा, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, सब कुछ पढ़ लूंगा, ये पॉसिबल नहीं है. आपको गेट में स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. आप गेट में हार्ड वर्क करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे. जितना भी दुनिया का सारा MCQ, जितना भी दुनिया का सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दे, वो बेवकूफ़ी होगा, आप टाइम वेस्ट करेंगे. ठीक है, सो आप सिलेक्टेड सब्जेक्ट 7 या 8 सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स पढ़ के जाएंगे, या 6 या 7, उसको 100% पढ़ के जाएंगे, सारा पूरा प्रॉपरली प्रिपेयर होकर जाएंगे, देन आपका गेट सही से क्लियर हो जाएगा. फिर जियो टेक्निकल, एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन. उसके बाद आता है फ्लूइड मैकेनिक्स. फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट में. इट कवर्स अराउंड 8%. उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस अराउंड 6%. उसके बाद आता है RCC, वही 5 to 6%. देन वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वी गेट अराउंड 6%. ओके, देन वी हैव और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पढ़ सकते हैं आप. फिर सो आप सिलेक्टिव, जैसे 1 2 3 4 में नोट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. देखिए आपका अगर गेट क्लियर नहीं होगा तो आप यू कैन कंसल्ट मी. पक्का मैं गारंटी देके बोल रहा हूँ, मैं 2 बार गेट क्लियर भी कर चुका हूँ. आप पहले जियोटेक को कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, RCC, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. उसके बाद जाके आप इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी. फिर आता है हमारा स्टील स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हैं आप, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो. उसके बाद आप थोड़ा बहुत 7 या 8 सब्जेक्ट्स में बोल रहा हूँ, आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, तभी जाके आपका चांसेस है कि आप गेट क्लियर कर पाएंगे बहुत अच्छे नंबर्स लेके. ठीक है, ये मिनिमम 1 to 7 के बीच में या 1 to 8 के बीच सारा जितना भी सब्जेक्ट लगा, इसको आप थॉरो करके जाइए, आप पक्का गेट क्लियर कर लेंगे. अभी हम लोग देखेंगे सब टॉपिक्स में. जैसे जियोटेक में आप कौन सा टॉपिक चूज, मतलब सिलेक्ट, आप तो सारा पूरा बुक पढ़ के नहीं जाएंगे, उसमें से सिलेक्टिव कंटेंट्स पढ़ के जाएंगे. अभी हम देखेंगे उसको. उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सोर्सेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल. उसके बाद हम पढ़ेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में, सॉइल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम लोग क्ले मिनरलॉजी पढ़ेंगे. उसके बाद 3 फेज सिस्टम. सो दिस इज आवर फर्स्ट मॉड्यूल में इतना चीज पढ़ के जाना पड़ेगा. फिर सेकंड मॉड्यूल जो क्या आता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल या सॉइल क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉइल का. फिर उसके बाद जितना कंसिस्टेंसी लिमिट है, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. फिर सेंसिटिविटी. उसके बाद आता है थिक्सोट्रोफी. उसके बाद एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, एक्टिविटी ऑफ क्लेज. देन रिलेटिव डेंसिटी, देन रिलेटिव कंपैक्शन. देन विल रीड अबाउट पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. जो हो गया कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन सॉइल, ये सब के बारे में पढ़ेंगे. फिर थर्ड मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस. फिर उसके बाद परमिबिलिटी और सीपेज एनालिसिस. तो ये हम लोग मॉड्यूल 3 में पढ़ेंगे. सो उसमें इफेक्टिव स्ट्रेस में आप टोटल स्ट्रेस हो गया, आप न्यूट्रल स्ट्रेस हो गया, इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर परमेबिलिटी में फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ परमेबिलिटी कैलकुलेशन. देन उसके बाद परमेबिलिटी ऑफ स्ट्रैटिफाइड डिपॉजिट्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. उसके बाद हम लोग कैपिलरिटी इफेक्ट पढ़ेंगे सॉइल में. देन विल इन सीपेज एनालिसिस हम लोग फ्लो नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, सीपेज लॉस के बारे में पढ़ेंगे, एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, देन फोर्थ मॉड्यूल आता है. इन द फोर्थ मॉड्यूल विल रीड अबाउट स्ट्रेस
स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, उसमें बॉयसोनक्स थ्योरी है, वेस्टरगार्ड्स थ्योरी है, जितना भी थ्योरीज है हम लोग पढ़ेंगे. देन इन फिफ्थ विल रीड अबाउट कॉम्पैक्शन. फिफ्थ मॉड्यूल विल रीड अबाउट कॉम्पैक्शन, factors affecting compaction, effect of compaction on soil properties. Then in sixth we'll read about consolidation of soil. We'll read about consolidation of soil. Then seventh we'll read about in module 7 we'll read about shear strength of soil. This is one of the most important subtopics in soil. In shear strength of soil we'll read about Moore's theory, which is one of the most important theory. Then Moore-Coulomb's law. Okay, then we'll read about triaxial compression test, unconfined compression test. Okay, then in eighth module we'll read about lateral earth pressure. We'll read about lateral earth pressure. उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, रंकिन्स अर्थ प्रेशर थ्योरी, उसके बाद टेंशन क्रैक. ओके, फिर नाइन्थ मॉड्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स. ओके, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स. देन टेंथ चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो है शैलो फाउंडेशन. एंड 11th इज पाइल फाउंडेशन. ओके, शैलो फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन. देन और एक है सब सरफेस एक्सप्लोरेशन. यू मे और मे नॉट रीड, बट दीज 11 चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो जितना भी 1 2 3 4 5 यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी छोड़ दिया हूँ मैं, कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल. ओके, सो दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 चैप्टर्स और मॉड्यूल्स जो तुम जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में पढ़ के जाओगे. बस इतना ही, और कुछ भी नहीं, और हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ेंगे. ओके, देन विल गो टू ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग. सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में पहला मॉड्यूल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो 20 ईयर का रोड प्लान है, नागपुर प्लान, बॉम्बे प्लान, जितना भी प्लान है उसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वेज. ओके, हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वेज, रेकोनेंस सर्वे, डिटेल सर्वे, फाइनल सर्वे, अलाइनमेंट क्या क्या है, टाइप्स ऑफ हाईवेज. ओके, देन रोड पैटर्न क्या क्या है, रोड पैटर्न के बारे में भी यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, फिर आता है मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक डिजाइन. उसके बाद हाईवे क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स. देन विल रीड अबाउट पेवमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, देन विल रीड अबाउट सुपर एलिवेशन. आप बस इतना ही सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ के जाइए, अच्छे से. देन विल रीड अबाउट हॉरिजॉन्टल कर्व्स. ओके, देन विल रीड अबाउट ट्रांजिशन कर्व्स. देन विल रीड अबाउट कर्व रेजिस्टेंस. आप जितना मैं अभी टॉपिक बोल रहा हूं आप उसको अच्छे से पढ़िए और एक बार प्रीवियस ईयर गेट का एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए. इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियर दोज सब्जेक्ट्स और क्लियर दोज टॉपिक्स, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, वी विल हैव अ डिस्कशन. ओके, देन विल रीड अबाउट वर्टिकल अलाइनमेंट. ये जितना भी टॉपिक्स है पूरा होमवर्क करके मैं दे रहा हूं आपको, सिलेक्टिव टॉपिक्स. देन ये हो गया हमारा हाईवे इंजीनियरिंग. उसके बाद आता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग. सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहला चीज पढ़ेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी. फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड डिले स्टडी. फिर हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज. देन ट्रैफिक का कैपेसिटी क्या है. ओके, और क्या पढ़ेंगे, वेबस्टर्स मेथड पढ़ेंगे इसमें. फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, फ्लो एंड डेंसिटी. ओके, सो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग फिर ट्रैफिक सिग्नल के बारे में भी पढ़ेंगे. ट्रैफिक सिग्नल्स क्या क्या होता है, उसका फीचर्स क्या है, टाइमिंग क्या होना चाहिए. ओके, देन विल कम टू हाईवे मटेरियल्स. सो हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, ट्रैफिक इंजीनियरिंग हो गया. नाउ विल कम अप टू हाईवे मटेरियल्स. सो हाईवे मटेरियल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबग्रेड सॉइल, फिर इवैल्यूएशन ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ. ओके, टेस्ट फॉर रोड एग्रीगेट्स. उसके बाद बिटुमिनस मटेरियल्स, मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन, बिटुमिनस मिक्स डिजाइन. ओके, देन आफ्टर दिस विल कम टू डिजाइन ऑफ हाईवे पेवमेंट्स. फ्लेक्सिबल पेवमेंट हो गया, रिजिड पेवमेंट हो गया. ओके, सो विल स्टार्ट विथ डिजाइन फैक्टर्स, देन डिजाइन व्हील लोड, डिजाइन ऑफ rigid pavement, then we have design of flexible pavement. Okay, and railway and airport engineering, you can also go through railway and airport engineering.
but mostly focus on this highway and traffic. Okay, railway and airport engineering also you can study. In that we can study the geometric design of railway tracks. Okay, then grade compensation. In airport you can read about the runway length, characteristics of runway length. You can read about the correction for elevation, okay, correction for gradient और करेक्शन फॉर टेम्परेचर. सो वो ये जितना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ट्रांसपोर्टेशन में. ये बाकी जो चीज बोला हूँ, ज्योमेट्रिक डिजाइन, 20 ईयर रोड प्लान, हाईवे, फिर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फिर हाईवे मटेरियल्स, डिजाइन ऑफ हाईवे पेमेंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. सो आप प्रिपरेशन अगर स्टार्ट भी नहीं किए हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आज एक वीडियो देख के आप स्टार्ट भी कर सकते हैं. जितना जितना टॉपिक मैं बोल रहा हूँ इट विल टेक, देखिए किसी भी चीज को आप अगर पढ़ेंगे तो वो 2 साल भी लग सकता है, 2 महीने में भी खत्म हो सकता है. गेट का प्रिपरेशन आई हैव डन इन 2.5 months और 3 months आर कंप्लीटेड, बट रिगरस स्टडी होना चाहिए. ठीक है, सिलेक्टिव टॉपिक जो मैं बोल रहा हूँ, सिलेक्टिव टॉपिक, सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स. अगर जो 7 या 8 बोला उसमें से अगर 6 भी कंप्लीट हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गिव द 100%, गिव योर बेस्ट. ओके, सो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पहला आता है हमारा मॉड्यूल वाटर डिमांड. ओके, सो जैसे वेरिएशन इन वाटर डिमांड, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स. ओके, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स, वेरिएशन इन वाटर डिमांड, फिर आता है गॉडरिच इक्वेशन. ओके, ये सब आ जाता है पहले मॉड्यूल में. इन सेकंड मॉड्यूल वी हैव सोर्सेस ऑफ वाटर. ओके, इन थर्ड मॉड्यूल वी हैव क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर. सो इसमें क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, जैसे पीएच हो गया, फिर हार्डनेस हो गया, फिर अल्कालिनिटी हो गया, then we have MPN test. Okay, then we have MPN test. Okay, so this talks about the third module. Fourth module में क्या है, वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, इसमें क्या क्या है, जैसे सेडिमेंटेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, फिर डिसइंफेक्शन हो गया बाय क्लोरिनेशन. ठीक है, उसके बाद आता है ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन के बारे में. क्लोरिनेशन के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन आता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, डी क्लोरिनेशन. इस क्लोरिनेशन के बारे में मोस्टली गेट में बहुत क्वेश्चन आता है. ओके, देन विल फिफ्थ मॉड्यूल वी हैव सैनिटरी इंजीनियरिंग. इन सैनिटरी इंजीनियरिंग वी कैन रीड अबाउट द डिजाइन ऑफ सीवर्स, और वी कैन रीड अबाउट द हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लो. ओके, देन इन सिक्स्थ मॉड्यूल वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज, COD, BOD. ओके, विल रीड अबाउट COD, BOD और एक थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड. ठीक है, उसके बाद है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन. ओके, सो दीज आर द एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज. फिर उसके बाद सेवेंथ मॉड्यूल में आता है डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स, डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स. सो यहां पे हम लोग पढ़ेंगे द ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन इन रिवर वाटर, डाइल्यूशन इन रिवर वाटर. ओके, सो लाइक दैट डिफरेंट सब टॉपिक्स यू कैन रीड इन डिस्पोजल ऑफ स्वेज एलिमेंट्स. देन आता है, देन ये क्या गया, सेवेंथ आई थिंक, यस. सो एट्थ इज सीवेज ट्रीटमेंट. ओके, सीवेज ट्रीटमेंट में आएगा ग्रीड चैम्बर, फिर आएगा द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिकलिंग फिल्टर, द मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिकलिंग फिल्टर. Then activated sludge process. Then we have sludge digestion. इस स्विच ट्रीटमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग is a very good subject and is a very easy subject also. Just you need to focus and just you need to have a clear relevance. तुम लोग क्या पढ़ रहे हो exactly, तुम्हें वहाँ पे उसको डिकोड करना है क्वेश्चन को. गेट में exactly तुम्हें जैसे नॉर्मली तुम लोग जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, सिविल के जेई हो गया, ई हो गया, ये सब के जैसे क्वेश्चन नहीं आता है, वही क्वेश्चन को थोड़ा वो ट्विस्ट करके देंगे. बस वहां पे तुम्हें उसको डिकोड करना है. वही, इट्स वेरी सिंपल. ऐसा नहीं कि गेट कोई एक पहाड़ तोड़ने वाला चीज नहीं है. यू कैन ऑल्सो डू, नो प्रॉब्लम. डोंट थिंक दैट आई एम बर्न फॉर दिस जेईई. गो फॉर गेट, डेफिनेटली यू विल गेट ऑल दिस सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम्स. एक बार लाइफ में गेट क्लियर करके देखो, उसका मजा ही कुछ अलग है. ठीक है, देन नाइन्थ वी हैव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या है, एनर्जी कंटेंट, फिर कलेक्शन and transportation of MSW. ठीक है, मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज. फिर 10th वी हैव एयर पोल्यूशन. इन 10th वी हैव एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, डिस्पर्सन ऑफ एयर पोल्यूशन इन एटमोस्फियर, एयर पोल्यूटेंट्स. ठीक है, सो इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग these are the most important 10
subtopics that you should properly read. Then our next topic of discussion is fluid mechanics. Okay, fluid mechanics. So पहला मॉड्यूल है इसमें इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज. सो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे. देन विल रीड अबाउट विस्कोसिटी. ओके, देन विल रीड अबाउट न्यूटोनियन फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड. देन विल रीड अबाउट सरफेस टेंशन. ओके, second module. In second module we have pressure and fluid statistics. Fluid statistics. So इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? Absolute, gauge and atmospheric pressure. Then we'll read about Pascal's law. Then we'll read about hydrostatic law. Then we'll read about pressure measuring devices. Then we'll read about buoyancy. Buoyancy and stability. Okay. In fourth module we have fluid kinematics. Sorry, in third module we have fluid kinematics. So under fluid kinematics हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे हो गया Lagrangian and Eulerian description. Lagrangian and Eulerian description. Then we'll read about the streamlines. देन हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रीम ट्यूब्स. देन विल रीड अबाउट स्ट्रीम फंक्शन. ओके, देन विल रीड अबाउट पोटेंशियल फंक्शन. ओके, देन विल रीड अबाउट सर्कुलेशन एंड vorticity. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द मॉड्यूल 3. देन मॉड्यूल 4 इज फ्लूइड डायनामिक्स. अंडर फ्लूइड डायनामिक्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूलर्स इक्वेशन. Then we'll read about Peter tube. Then we'll read about Bernoulli's theorem. Then we'll read about Venturi meter. Then we'll read about orifice meter. Okay. Then we'll read about vortex motion. Then we'll read about the angular momentum equation. Okay. Then we'll read about the force exerted by flowing fluid in a bent pipe. Okay. Then we have in our fifth module we have the dimensional analysis. Under dimensional analysis we have the model analysis, the similarities. Then we read about similarities. Then we read about dimensionless numbers. Then we'll read about the Buckingham pi theory. Buckingham pi theorem. Okay. Then sixth is viscous flow of incompressible fluids, या laminar flow. We'll tell about laminar flow. In this we'll read about the Darcy-Weisbach equation. Then we'll read about the Poiseuille flow. Then we'll read about discharge. Then we'll read about the average velocity. Then we'll read about kinetic energy correction factor. Okay, then we'll read about pressure drop. Okay, so this is all about the module 6. So then we have 2-3 modules. Okay, like flow losses. 7th module है क्या है? हाँ, 7th module. Flow losses and pipe network. Okay, flow losses and pipe network. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेजर एंड माइनर हेड लॉसेस, फिर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड टोटल एनर्जी लाइन. बहुत सारा क्वेश्चन इसी से आता है, टोटल एनर्जी लाइन से. देन विल रीड अबाउट इक्विवेलेंट पाइप. ओके, देन विल रीड अबाउट फ्लो थ्रू पाइप्स इन सीरीज, पैरेलल एंड ब्रांच. ओके, देन 8th module is impact of jets. ओके, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको कवर कर रहे हैं. सो इम्पैक्ट ऑफ जेट में हम लोग पढ़ेंगे फोर्स exerted by jet on inclined, curved or hinged plate. So we'll read about only these three topics. Okay, then we have ninth one, we have turbulent flow.
Under turbulent flow, we'll read about the Reynolds theory. Then we'll read about the friction factor. Okay, then we'll read about shear stress in turbulent flow. Okay, then we'll read about the properties in turbulent flow. Okay, then we have the last one, the most important one. Last one is कौन सा module हुआ? 10th module we have boundary layer. Under boundary layer we have boundary layer thickness. The first subtopic is boundary layer thickness. Then we have displacement thickness. Then we have momentum thickness. Then we have energy thickness. Okay, then boundary layer flow separation, ये भी एक important topic है. फिर von Karman integral momentum equation. Okay, so this was all about fluid mechanics. Introduction and properties, pressure and fluid statistics, fluid kinematics, उसके बाद fluid dynamics, dimension analysis, viscous fluid flow या laminar flow, flow losses and pipe network. इससे बहुत क्वेश्चन आता है फ्लो लॉसेस से. देन रेनॉल्ड्स थ्योरी. ओके, देन इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है. मोमेंटम थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी थिकनेस. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी strength of material. Our next topic of discussion will be strength of material. So the next subject we have structural analysis. So under the structural analysis in module 1 we have the structures and indeterminacy. बहुत सारे क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ जाते हैं. पहला चैप्टर है. ओके, सो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? स्टैटिक एंड काइनेमेटिक indeterminacy for truss, beam and frame. Okay, so second module क्या है? Statically determinate trusses. Determinate trusses. तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? Concept of zero member force. Concept of zero member force. फिर उसके बाद आता है मेथड्स ऑफ सेक्शन. देन डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस जॉइंट्स. ओके, देन थर्ड मॉड्यूल वी हैव स्लोप एंड डिफ्लेक्शन. दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट चैप्टर इन दिस स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसमें क्या पढ़ना होता है? मेथड ऑफ सुपरपोजिशन और मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन. Then strain energy method, then Maxwell's reciprocal theorem, Okay. Then in the fourth module we have arcs and cables. So उसमें क्या क्या पढ़ना होता है? It is, आप लोग अगर बस 3 hinge arc का डिटेल्स पढ़ लेंगे तो वो काफ़ी है. फिर फिफ्थ मॉडल में आता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड. ओके, देन सिक्स्थ मॉडल में आता है इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. इसमें से भी, इस चैप्टर से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है. ILD, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम. सो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? वी विल रीड अबाउट म्यूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल. आप लोग इसको नोट डाउन कर दीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ, जो चैप्टर का नाम, वो नोट डाउन कर दीजिए, बस उतना ही काफ़ी है आपका गेट के लिए. फिर ILD फॉर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर. देन ILD फॉर ए ट्रस मेंबर. ओके, देन आफ्टर ILD, सो दीज आर द 6 मॉड्यूल्स जो तुम्हें स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना है. इंडिटर्मिनेंसी, ट्रसेस, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारा क्वेश्चन इसी दोनों चैप्टर्स में से आ जाता है. नहीं तो फर्स्ट मॉड्यूल इंडिटर्मिनेंसी से आ जाता है. सो द नेक्स्ट इज RCC. सो RCC में पहले मॉड्यूल में लिमिट स्टेट, इंट्रोडक्शन टू RCC मटेरियल्स एंड लिमिट स्टेट
and working stress method. In module 2 we have design of RCC beams. इसमें क्या क्या पढ़ना है? सिंगल एंड डबल रेनफोर्स्ड बीम्स, ओके. फिर डिजाइन ऑफ फ्लैंज्ड बीम्स, फिर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ शियर रेनफोर्समेंट, ठीक है. फिर रिकमेंडेशंस फॉर डेवलपमेंट लेंथ, okay. Then in the third module we have analysis and design of RCC slabs and staircase. Analysis and design of RCC slabs and staircase. So इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? IS 456 2000 जो कोड है उसका जितना भी recommendations you have to read, okay. Then effective span for different types of slabs, okay. Then depth criteria, then minimum reinforcement, okay. In the fourth module we have design of RCC column and footing, okay. उसमें क्या क्या पढ़ना है हमें? एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ कॉलम्स, फिर उसके बाद एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ फुटिंग्स, ओके. देन डिजाइन ऑफ डबल बार्स, then two-way punching shear, okay. Then in fifth and the final module, that is pre-stressed concrete, okay. उसमें तुम्हें क्या पढ़ना है? इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है. एनालिसिस ऑफ pre-stressed sections, then losses इन प्री स्ट्रेस. लॉसेस इन प्री स्ट्रेस से बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, कोई भी एग्जाम उठा लो, ठीक है. से आरसीसी हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया. नाउ वी विल मूव ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है. सो इसमें जो पहला मॉड्यूल है दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके. सो उसमें बहुत कुछ चीज़ें इसमें पढ़ने के लिए, जैसे हुक्स लॉ हो गया, थर्मल स्ट्रेसेस हो गया, ठीक है. इलास्टिक कांस्टेंट्स हो गया, देन डिफॉर्मेशन हो गया, ठीक है. दीज आर द इम्पोर्टेंट सब टॉपिक्स इन दिस मॉड्यूल 1. देन उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो उसमें क्या पढ़ना है? वेरिएशन ऑफ एसएफडी एंड बीएनडी अंडर डिफरेंट लोड्स, ठीक है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है. देन विल रीड अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन Q, V and M, okay. Then we'll study about SFD and BMD for combined loading, okay. Then in module 3 this is stresses in beams. Stresses in beams, we'll read about theory of pure bending, then we'll read about beam of uniform strength, then shear stress distribution formula, okay. Then in the fourth module is slope and deflection, okay. Under the slope and deflection we'll read about relation between curvature, slope and deflection. Then we'll read about methods to evaluate slope and deflection, okay. Then in the fifth module we'll discuss about torsion. ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? टॉर्सन इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके. और क्या पढ़ेंगे? टॉर्सन ऑफ हॉलो शैफ्ट्स, ओके. और क्या पढ़ेंगे? शैफ्ट्स इन सीरीज,
पैरेलल, ओके, डिटर्मिनेट, इंडिटर्मिनेट, ओके, ये कौन सा मॉड्यूल का? 5th। देन 6th, इन 6th मॉड्यूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रिंसिपल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो ये जो जितना भी सब्जेक्ट के बारे में मैं बोल रहा हूँ उसमें से भी आपको सिलेक्ट करना है कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, क्योंकि कैटेगोरिकली मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें ये प्रिंसिपल, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का बहुत ही ज़्यादा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? मोर सर्कल फॉर प्लेन स्ट्रेस, देन स्ट्रेस ऑन ए ओब्लिक प्लेन इन 2D, ठीक है। स्ट्रेन गॉज के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट एंड टॉर्सन, ठीक है। इन 7th मॉड्यूल विल बी डिस्कसिंग अबाउट द थिन प्रेशर एंड वेसल्स, थिन प्रेशर वेसल्स। सो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? थिन सिलिंड्रिकल एंड स्पेरिकल pressure vessel. Then we'll read about Euler's theory of buckling, then our last module, that is strain energy and resilience. Okay, in this we'll discuss about modulus of resilience, then we'll discuss about Cauchy-Gilano's theorem, then we'll discuss about toughness and modulus of toughness. Okay, so this was all about our strength of material, one of the most important subject in GATE civil engineering. Then our next topic of discussion will be irrigation and hydrology. Okay, in the first module we'll read about precipitation. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग रेनफॉल डेटा, ओके। देन विल रीड अबाउट मीन प्रेसिपिटेशन कैलकुलेशन, then we'll read about intensity, duration, frequency curves, okay. Then in module 2 we'll read about evaporation and transpiration, okay. इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाटर बजट मेथड, then we'll read about energy balance method, then we'll read about Penman equation, okay. Then we'll read about measurement of evapotranspiration, okay. Then Blaine-Creedel equation. तो ये हमारा आ गया मॉड्यूल 2 में। फिर मॉड्यूल 3 में विल डिस्कस अबाउट इन्फिल्ट्रेशन एंड रन ऑफ। थोड़ा टाइम लगेगा बस, लेकिन टॉपिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉटन्स इक्वेशन, देन विल रीड अबाउट इन्फिल्ट्रेशन इंडिसेस, देन विल रीड अबाउट रन ऑफ कोफिशिएंट। Fourth module will be hydrograph, which is one of the most important in this irrigation hydrology subject. We will read about unit hydrograph, S-curve method, okay. Then fifth is some miscellaneous topics. तो उसमें miscellaneous में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? Methods to estimate flood peak, okay. Methods to estimate flood peaks. Then we'll read about flood routing, then we'll read about stage discharge curve, then we'll read about measurement of velocity, okay. Then we'll read about measurement of discharge through area velocity method, मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज थ्रू एरिया वेलोसिटी मेथड। सो ये हो गया हमारा हाइड्रोलॉजी पार्ट। अभी हम लोग इरिगेशन पार्ट का देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सो इरिगेशन में पहला हमारा आता है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। उसमें क्या क्या आता है? पहला आता है हमारा ड्यूटी डेल्टा, देन आता है आउटलेट फैक्टर, देन इरिगेशन एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग,
ओके, देन इरिगेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ओके, देन सेकेंड मॉड्यूल आता है हमारा ग्रेविटी डैम्स। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? मोड्स ऑफ फेलियर, ओके, देन स्टेबिलिटी और स्लाइडिंग क्राइटेरिया, देन बस इतना ही। देन थर्ड मॉड्यूल में आता है, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, डाइवर्सन हेड वर्क्स। ओके, इसमें से हम लोग पढ़ते हैं ब्लिक्स क्रिप theory, then we study about Kosla's theory, okay, then we read about Lassie's theory, then we read about design of canals by silt theories, okay, then comes the fourth module or some miscellaneous topics. सो आप अगर जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर कर लेंगे तो मिसलेनियस टॉपिक्स को आप बस ओवरलुक करके भी जा सकते हैं। सो इसमें क्या क्या आएगा? सरफेस इरिगेशन मेथड्स, उसके बाद आएगा स्प्रिंकलर्स इरिगेशन मेथड, और क्या आएगा? स्पिलवेज, कैनल आउटलेट्स एंड कैनल रेगुलेटरी वर्क्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। सो हम लोग पहले हाइड्रोलॉजी के बारे में डिस्कशन किए, उसके बाद हम लोग इरिगेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, टॉपिक्स है, उसके बारे में डिस्कशन किए। सो और एक छोटा सब्जेक्ट है जो कि आप लोग इफ़ यू हैव टाइम यू गो थ्रू इट, इफ़ यू डू नॉट हैव टाइम स्किप इट, नो प्रॉब्लम। स्टील स्ट्रक्चर्स अगर रिविजन हो गया है, सारा कंप्लीट है, देन गो फॉर दिस टॉपिक, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। सो पहला मॉड्यूल आता है कनेक्शंस, ठीक है। अब इसमें हमें पता है वी रीड अबाउट बोल्टेड और वेल्डेड और एसेंट्रिक कनेक्शंस। देन मॉड्यूल 2 में आता है टेंशन मेंबर्स, डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर्स। देन थर्ड मॉड्यूल वी हैव compression members. In this we'll read about lacing and batten columns. We'll read about column bases. We'll read about design of axially loaded compression member. Fourth module we have beams, बीम्स एंड प्लेट गिडर्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लैटरली सपोर्टेड बीम्स। वी विल ऑल्सो स्टडी अबाउट डिजाइन ऑफ बीम्स। हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ प्लेट गिडर्स। हम लोग और भी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिफनर्स। ओके, ये कौन सा मॉड्यूल है? फोर्थ मॉड्यूल। फिर फिफ्थ मॉड्यूल, लास्ट मॉड्यूल है प्लास्टिक एनालिसिस एंड कोलैप्स लोड। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे शेप फैक्टर एंड लोड फैक्टर, ठीक है। हम लोग फिर पढ़ेंगे प्लास्टिक हिंज लेंथ। ओके, देन विल रीड अबाउट मेथड ऑफ एनालिसिस, स्टैटिक एंड काइनेमेटिक। So this was all about our topics for our GATE 2025. ओके, सो इस वीडियो को अच्छे से धीरे धीरे पॉज करके एक एक टॉपिक सब टॉपिक्स को लिख लीजिए। ये प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस प्रिपरेशन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर GATE 2025। जितना भी टॉपिक्स बोला हूँ बस उतना ही टॉपिक काफ़ी है आपके गेट के लिए, और बिना स्किप किए वीडियो के सारे टॉपिक्स को लिख लीजिए एक बार, क्योंकि स्मार्ट वर्क चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। ऐसे पागलों की तरह कुछ भी पढ़ लेंगे, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 MCQ कर लेंगे, सारा यूट्यूब वीडियोस देख लेंगे, इससे कोई फायदा नहीं है। जितना भी सिलेक्टेड टॉपिक्स दिया हूँ, ठीक है, उसमें से ही
सिलेक्ट करके जितना हो पा रहा है, एटलीस्ट अगर 100% दिया हो तो 80% भी कवर हो जा रहा है, तो आपका 30 अराउंड 20 से 30 आ जाएगा आराम से। तो उसमें से आपका गेट क्लियर हो जाएगा, आपको एनआईटी कोई एनआईटी में एमटेक करने के लिए चांस मिल जाएगा। ठीक है, अगर 100% कंप्लीट हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है, 30+ या 40+ मार्क आ ही जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल आस्मी क्लासेस। सो इसके बाद से हम लोग स्टार्ट करेंगे हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज डिस्कशन। ओके, शॉर्ट डिस्कशन, वन लाइनर ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे, थ्योरेटिकली ज़्यादा नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।